हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज का क्लास नंबर 6। और इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। एक बार इन शॉर्ट आपको बता दें कि 5 क्लास तक हमने क्या कर लिया है। 5 क्लास तक हमने किया था मुगल यानी मिड हिस्ट्री हम टॉपिक वाइज जीके में कवर कर रहे हैं। और मिड हिस्ट्री में हमने मुस्लिम अटैक कर लिया था, महमूद गजनवी गौरी। उसके बाद हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद लोदी। और उसके बाद हमने मुगल काल भी कर लिया है, जहाँ पे हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जागीर और औरंगजेब। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं क्लास क्लास नंबर 5 में। क्लास नंबर 6 यानी आज के टॉपिक में हम मराठा करेंगे। और क्लास नंबर 7 में आपका बहमनी, विजयनगर और आपका सूफी मूवमेंट यानी सूफी आंदोलन आपके रहेंगे। यानी आपका क्लास नंबर 7 में आपका मिड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। क्लास नंबर 8 जो है वो थोड़ा बहुत क्लास आपकी बड़ी होगी, और वहाँ पे आपका मिड हिस्ट्री के जितने भी PYQ हैं उनको एक बार हम देख लेंगे, ताकि PYQ भी आपका साथ में कवर हो जाए। और मिड हिस्ट्री के बाद हम करेंगे एंशिएंट। एंशिएंट में हम मगध से स्टार्ट करेंगे, यानी आपका उसके बाद 5 या 6 क्लास में आपका एंशिएंट होगा, और उसके बाद 5 या 6 क्लास में आपका मॉडर्न होगा। यानी कहीं न कहीं ये है कि 15 क्लास तक आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद 6 टू 7 क्लास में आपका पॉलिटी रहेगा, और फिर आपका 6 टू 7 क्लास में भी ज्योग्राफी रहेगा, और उसके बाद आपका साइंस सेक्शन। यानी हर एक डिवाइड है, हर एक 45 क्लासेस डिवाइड है आपका, कैसे क्या चीज़ करना है। तो खुद को इस टाइप से प्रिपेयर करना है कि आपको सिर्फ 45 डेज ही लगने चाहिए आपका इन 45 क्लासेस को पूरा करने के लिए। स्टार्ट करते हैं मराठा से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है कि मराठा में शिवाजी, औरंगजेब क्या क्या संधि हुई, क्या क्या चीज़ कैसे वहाँ पे औरंगजेब को औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था, कैसे वो भागे। इतना डिटेल में नहीं बताना, और डिटेल में बता के ये चीज़ नहीं बताना कि मुझे कितना था कितना नहीं। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट चीज़ों को कर रहे हैं, और ये शॉर्ट नोट्स यानी रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन में हमें मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें कवर करना है। मराठा साम्राज्य की अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि यानी एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी फाउंडेड कौन थे? शिवाजी। जन्म कब होता है? 6 अप्रैल 1627 को। कहाँ पे? सिवनेर दुर्ग यानी सिवनेर किला में। पिता का नाम है शाहजी भोसले और माता का नाम है जीजाबाई। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था, दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिती है, और पहली पत्नी का नाम है साहाबाई निम्बालकर, जिनसे इनका विवाह होता है 1640 में। इनके गुरु का नाम है कौंडदेव। बहुत बार पूछा हुआ भी है। और आध्यात्मिक क्षेत्र यानी आध्यात्मिक क्षेत्र का जो इन्हें ज्ञान मिला था वो कौन से किससे मिला था? गुरु रामदास। तो दोनों गुरु का नाम रखना, दोनों अलग अलग। फिर गुरु का नाम कौंडदेव और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए गुरु रामदास। शिवाजी को कहाँ की जागीर मिली थी? पूना की जागीर मिली थी। और बीजापुर के तोरण यानी जो एक फोर्ट था, तोरण वाले फोर्ट, वहाँ पे शिवाजी ने अधिकार किया था। कब? 1644 में। कैपिटल जो है शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। कब बनाई थी उन्होंने? 1656 में। और शिवाजी और अफजल खां के बीच एक बैटल हुआ था, जहाँ पे अफजल खां की हत्या हो गई थी, कर दी थी किसने? शिवाजी ने। तो PYQ क्वेश्चन में भी हम जब हम कवर करेंगे, जो भी मराठा से जो रह जाएगा वो PYQ में कवर हो जाएगा। तो ये मेन मेन पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट याद करना है, और कोशिश करना डायरेक्ट ही याद करने की। अच्छा, शिवाजी ने सूरत पे 2 बार अटैक किया था, यानी 2 बार सूरत को लूटा था। एक बार 1664 में, 2 बार दूसरा 1670 में। कहानी ये थी कि 1664 में सूरत को लूटने के बाद उसके बाद इन्हें बंदी बना दिया गया था। वहाँ से फिर ये बच के आगे यानी भाग के आगे थे। उसके बाद दोबारा इन्होंने सूरत को लूटा था 1670 में। तो कब कब लूटा ये इंपॉर्टेंट है। पन्हाड़ा दुर्ग को कब जीता था शिवाजी ने? 1672 में। और राज्याभिषेक शिवाजी का कब कहाँ पे हुआ? रायगढ़ में। कब हुआ? 5 जनवरी 1674 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 को। और कौन सी भाषा? मराठी भाषा है। सेना को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पागा सेना, सिलादार सेना और पैदल सेना। पैदल सेना जो पैदल जाती है, पागा सेना जो घुड़सवार होती है और नियमित तौर पर रखी जाती है अस्थायी, और सिलादार जो है वो अस्थायी रहती है। तो दोनों में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, शिवाजी ने 2 टाइप के टैक्स लगाए थे। एक तो टैक्स को उन्होंने 30% से 40% कर लिया था, ये इतना नहीं पूछता। बट 2 टाइप के जो टैक्स थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिवाजी के। 2 टाइप के जो टैक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक है चौथ, यहाँ पे लिख देते हैं टैक्स का नाम यहाँ पे। चौथ है, और दूसरा है सरदेशमुखी। चौथ टैक्स होता है जो एरिया के बदले उन्हें रकम दी जाती है, यानी जितना ज़मीन है उसके बदले रकम। और सरदेशमुखी में ये था कि आपने, जैसे सरदेशमुखी में जहाँ पे उन्होंने एकदम कब्जा टाइप के करना है ना, कि ये चीज़ जहाँ यहाँ पे बैटल की, यहाँ पे कब्जा किया, और यहाँ पे क्या करना है? इस ज़मीन को अपना बनाने का दावा करना है, या अपना होने का दावा करना है। सरदेशमुखी। बाकी ये है कि PYQ में किस टाइप से आया था, वहाँ से भी थोड़ा बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा शिवाजी के बाद कौन राजा बने? शिवाजी के बाद आते हैं कौन? संभाजी। ठीक है, संभाजी। इनके सलाहकार कौन थे? कवि कलश थे। और इन्हें गिरफ्तार गिरफ्तार किसने किया? गिरफ्तार किया था मखरफ खान ने 1689 से। ठीक है, फिर आते हैं राजा राम।
तो इस टाइप से सीक्वेंस में चीज़ें दी है। ऐसे राजा राम ने फिर कैपिटल कहाँ पे बनाई, सतारा। कब डेथ हुई थी इनकी, 1700 में, और इनकी वाइफ का नाम था ताराबाई। इनके दो बेटे थे, एक तो शिवाजी आदित्य जो मारे गए थे, जिनको मार दिया, और साहू जिन्होंने, और जिसको औरंगजेब ने बंदी बना दिया था, और बाद में वो बच गया था, और उसके बाद जो है वो राजा वह यहाँ पे बनता है। एक यहाँ पे बैटल होता है खेड़ा का बैटल। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको याद करना है, इतना कहानी या स्टोरी नहीं पढ़ना। शिवाजी मराठा से ज्यादातर आपका संधि पूछता है, या फिर यहाँ पे बैटल यहाँ पे पूछता है। खेड़ा का बैटल कब हुआ था, 1707 में। ये ताराबाई और किसके बीच हुआ, साहू के बीच। और राजस्व कब हुआ, सतारा, राजस्व कहाँ पे हुआ, सतारा में, 1708 में। पेशवा यहीं से स्टार्ट हुए, इसके बाद पेशवा आने स्टार्ट हो गए थे, पेशवा पद। ठीक है, पेशवा। पेशवा में बोलेगा पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, और कब बने, 1713। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी डेथ कब होती है, 1720 में। दूसरे पेशवा कौन आए, बाजीराव प्रथम। ठीक है, ठीक है। साहू को जो है यानी युद्ध करने के लिए किसने, देखो, शाहू का एक टारगेट था कि उसे क्या करना है, कब्जा करना है। कहाँ से, अटक से कटक तक। कटक से अटक तक। कटक मतलब ये एरिया, जैसे कटक उड़ीसा, उड़ीसा से यहाँ तक अफगानिस्तान था। यही सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, शाहू की, कि ये इतनी बड़ी योजना बनाना कि डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अफगानिस्तान तक अटैक, कब्जा करने का। ठीक है, बाद में वो बैटल भी होते हैं अफगानिस्तान, यहाँ इस साइड बैटल भी होते हैं, वो फेल हो जाता है। ये चीज़ इतना डिटेल में चीज़ें हमें नहीं जाना है, मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए कम चांसेस होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के। पालखेड़ा का बैटल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1728 में हुआ था। किस किस के बीच, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच, जो कि कब जीता, 1700, कौन जीता, बाजीराव प्रथम। अभी मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं, मोहम्मद शाह पे अटैक किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह पे अटैक किया था, किसने किया था, बाजीराव प्रथम में, और मोहम्मद शाह यहाँ पे हार गए थे। डेथ होती है बाजीराव प्रथम की, कब होती है, 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पेशवा, अगला पेशवा कौन आते हैं, बालाजी बाजीराव। संगोला की संधि, यानी संगोला वाला जो एग्रीमेंट है, कब होता है, सीधा ईयर पूछता है, 1750। ये संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर अधिकार जो है वो पेशवा को दिए जाएंगे। ठीक है, यानी पेशवा के पास बहुत ज़्यादा काफ़ी अधिकार इसके बाद आ गए, यानी ज़्यादातर अधिकार जो है वो पेशवा के हाथों में आगे थे, कि कैसे क्या चीज़ करना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये करना है। ठीक है, बाजीराव का यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, कि इनको नाना साहब भी बोला जाता है, इनका दूसरा नाम है। झलकी की संधि आपको याद रखना, संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाले में निजामुल और बालाजी बाजीराव के बीच होता है। पानीपत का थर्ड बैटल याद रखना, 1761 में, जिसमें मराठा हार गए थे। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है, मराठा इसमें हार गए थे, इसमें बालाजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पेशवा कौन आते हैं, माधवराव नारायण। ठीक है, अगला पेशवा ये बनते हैं 1761 में। और शाह आलम को जो है, शाह आलम देते हैं इनको पेंशन, जो है किसने स्टार्ट किया देना, माधवराव ने। इसके बाद नेक्स्ट पेशवा कौन आया, माधवराव नारायण सेकंड, जिन्होंने एक 12 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, इसी टाइप चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। ठीक है, और नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस, जिनका रियल नाम आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है, इन्हें जो है मराठों का मेकियावली, तो ये निकनेम भी याद रखना, मराठों का मेकियावली कहा जाता है। ठीक है, बालाजी जनार्दन भानु करके आएगा, या फिर नाना फडणवीस। ठीक है, इसके बाद अगले पेशवा कौन आए, पेशवा का क्रम या सीक्वेंस याद रखना, अगला पेशवा है बाजीराव देते हैं। इसके बाद चार यहाँ पे, तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तीनों बैटल, पहला आंग्ला मराठा बैटल, दूसरा आंग्ल मराठा, और तीसरा, तीनों तीनों कब हुए, पहला 1728 में, दूसरा 1803 में, तीसरा 1817 से 19 में। पहला वाला किस संधि के साथ समाप्त हुई, सालबाई की संधि, और दूसरी वाली बैटल है, किस संधि के साथ समाप्त हुई, देवगांव की संधि। ठीक है, बालाजी जो द्वितीय थे, उन्होंने एक बैटल भी लड़ा था, जिसे कोरेगांव वाला बोलते हैं, 1818 में। इनकी डेथ हो जाती है 1853 में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मराठा साम्राज्य में, वो ये है कि आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखना है, कि सूरत की संधि कब हुई। ठीक है, सूरत की संधि कब हुई, पुरंदर की संधि कब हुई, बड़गांव वाली कब हुई, सालबाई वाली, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है, कि कैसे क्या चीज़ आपको याद करना है इस वाले मराठा में, और क्या क्या चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि चीज़ें, जहाँ पे मैं यहाँ पे, पहली बात, पहला आपको याद रखना जरूरी है, संस्थापक कहाँ पे जन्म होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, शिवनाथ, और ईयर भी याद करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पिताजी का नाम पूछ लेता है, माताजी का नाम पूछ लेता है, पहली पत्नी दूसरी पत्नी का नाम पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम। ठीक है, स्टार लगा देता हूँ, ये वाला भी स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, गुरु का नाम, आध्यात्मिक गुरु दोनों का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है।
रामदास। वाइफ का नाम भी इंपॉर्टेंट है। पूना की जागीर इन्हें मिली थी, कहाँ की जागीर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैपिटल इंपॉर्टेंट है रायगढ़, जहाँ की जान। अफजल खां के साथ बैटल होता है अफजल, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको सूरत को कब कब लूटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पलारा दुर्ग पे कब कब्जा किया, इसे आप थोड़ा सा बहुत स्किप कर सकते हो, ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और डेथ कब हुई। इसके बाद सेना को थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हो कि सेना 3 टाइप की सेना में डिवाइड थी, वैसे नहीं पूछता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, दोनों टैक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टाइप के टाइप। इसके बाद आपको बस सीक्वेंस याद रखना है कि शिवाजी के बाद कौन आए, संभाजी, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, राजा राम, ठीक है। राजा राम ने कैपिटल कहाँ से कहाँ कर दी, सतारा, ठीक है। इसके बाद कौन है, इनकी वाइफ का नाम ताराबाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके 2 बेटे थे, शिवादित्य और साहू। साहू बाद में राजा बनते हैं और शिवादित्य यहाँ पे। खेड़ा का बैटल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है खेड़ा का बैटल, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट पेशवा आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले पेशवा जो है, पहला पेशवा याद रखना इंपॉर्टेंट है, बालाजी विश्वनाथ कब बने थे, ठीक है। दूसरे पेशवा बालाजी फर्स्ट। पालखेड़ा वाला बैटल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किस किस के बीच हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पेशवा आपको बालाजी बाजीराव। और संगोला मूवमेंट, आप संगोला जो एग्रीमेंट है वो याद करना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप बाकी सब चीज़ें स्किप कर सकते हो। और ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पे, पानीपत का थर्ड बैटल किस किस के बीच हुआ, ठीक है। नाना साहब किसका नाम था, दूसरा नाम बालाजी बाजीराव। इसके बाद जो है, इसके बाद चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। नाना फडणवीस को मराठों का मेकियावली कहा जाता है और इनको बालाजी जनार्दन भानु इनका रियल नेम। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आपका बैटल है, एंग्लो मराठा कब हुआ था, किस संधि के साथ ही खत्म हुआ था, किस एग्रीमेंट के साथ ही, पहला सालभाई दूसरा देवगांव। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मराठा में, ये आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है, ये वाला संधि यानी एग्रीमेंट सूरत वाले कब हुई। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक लगाना है, तो थोड़ा बहुत आपको इस वाले पे बोरिंग टॉपिक लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद विजयनगर बहमनी, बहमनी से इतने क्वेश्चन नहीं आते, विजयनगर से थोड़ा बहुत पूछा जाता है। और सूफी मूवमेंट, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका बहमनी विजयनगर, ये जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो ऐसी मैंने मराठा में बता दिया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ आपको ज़्यादा याद करना है। बाकी अगर इनसे क्वेश्चन रह जाता है तो PYQ में वो चीज़ कवर भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक यानी इंस्ट्रूमेंट टॉपिक को। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोशिश करना टॉपिक को एक दिन में कवर करने की। सबसे अच्छा तरीका है बोरिंग टॉपिक को करने का कि इनको रिलेट करके पढ़ना। आप खुद से भी इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। कुछ कुछ मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ कि कैसे मैंने किया है, उस टाइप से। इससे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम तक आप चीज़ों को याद रख सकते हो। बट आप खुद से चीज़ें बनाओगे, स्टोरी बनाओगे, एक टाइम आपको स्टोरी बनाना, बाकी ये है कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, एक बार आपको स्टोरी कनेक्ट करना है, बाकी आपको फिर वो चीज़ें याद ज़्यादा टाइम तक रहेगा। कुछ मैं कर देता हूँ यहाँ पे कनेक्ट, बाकी आपको करना है, ठीक है। जैसे तबला है, तो तबला में तो ये तो आपको पूरा, ये तो आपका फेमस है जाकिर हुसैन और अल्लाह अल्लाह खान, ये तो आपको डायरेक्ट याद करना। और बहुत बार आपका रिपीट भी हुआ होगा एग्जाम में, अगर आपने पहले किया हुआ है तो इतनी तो चीज़ें आपको ये याद आएंगी। बाकी इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ें कनेक्ट करना। तो जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे कनेक्ट, मैंने करा कि जो महाराज लोग हैं, महाराज लोग जो हैं, अब इसमें 2 महाराज हैं। जब आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको खुद याद आ जाएगा कि 2 महाराज कौन से हैं, किशन महाराज और गुदई महाराज। इन्होंने क्या करा, इन्होंने घोषणा की, घोषणा से आप याद रखोगे विक्रम घोष। तो इन्होंने घोषणा की विक्रम घोष घोषणा की और 2 लोगों को कहा, किन 2 लोगों को, तन्मय और निखिल को। तन्मय और निखिल को कहा कि आप क्या करो, आप पंडित जसराज को बुला के लाओ। पंडित जसराज इसलिए क्योंकि वो अनोखे तरीके से तबला बनाते हैं, तबला बजाते हैं अनोखे तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे अनोखे लाल मिश्रा लिखा हुआ है, ठीक है। अनोखे तरीके से तबला बजाते हैं और उससे क्या होता है कि लोग खुश हो जाते हैं। तो खुश से यानी सुखविंदर, और उन्हें आनंद आता है, आनंद से यानी पंडित आनंद मोहन, ठीक है, आनंद आता है। और यहाँ पे कौन आने वाली है, और यहाँ पे सपना चौधरी भी आने वाली। तो सपना चौधरी आपको याद होगा, किसी को कनेक्ट कनेक्ट करने का, सपना चौधरी स्वप्न चौधरी यहाँ पे है ना, तो सुना ही होगा, है ना, फेमस डांसर आप कह सकते हो। बाकी चीज़ें कनेक्ट करने से मतलब है कैसे भी आप जो भी नाम जैसे भी कनेक्ट हो रहा है आपको करना है, ठीक है। तो इसमें ये सपना चौधरी को भी बुलाया गया है, ठीक है। इसके बाद इतनी चीज़ें आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें तो हमने याद कर ली, कनेक्ट कर लिया।
कनेक्ट कर दिया। अब कौन रह गए? लतीफ़ अहमद खां और फ़यान खान। उसके बाद लास्ट में जो है खाना भी है, तो दोनों खाना यानी लतीफ़ अहमद खां और फ़यान खान, ठीक है। तो इस टाइप से आपको चीज़ों को याद करना है कि जो है महाराज थे, दो महाराज, उन्होंने तबला उन्होंने जो है सुना था किसके? पंडित जसराज जो अनोखे तरीके से तबला बनाते हैं। उन्होंने घोषणा की, किसने? विक्रम घोष, कि तन्मय और निखिल को बोला कि क्या तुम क्या करो, पंडित जसराज जी को बुला के लाओ, क्योंकि वो अनोखे तरीके से तबला बजाते हैं, जिससे काफ़ी लोग खुश भी रहते हैं और उन्हें आनंद भी आता है। और यहाँ पे उन्हें भी बुलाया गया था, सपना चौधरी को भी बुलाया गया था, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है आपका? खाना का भी है, तो लतीफ़ अहमद खां और फ़यान खान। तो इस टाइप से आप चीज़ों को करोगे तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाता है। तो महाराज हैं, तो महाराज में किशन महाराज, गुदई महाराज। सितार, सितार आप कनेक्ट करोगे ना, तो सितार किसके पास होगा? पंडित के पास, ठीक है, पंडित के बाद। तो या फिर आपका सितार किसके पास? रविशंकर। तो आपको रवि के पास सितार है, तो रविशंकर याद होगा, तो उससे आप रविशंकर से उमा शंकर भी कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। रविशंकर और उमा शंकर, उनका एक बेटा था जिसका नाम था राजीव जनार्दन। राजीव जनार्दन या जन्म कह सकते हो, उसका जन्म था उसका राजीव जनार्दन, यानी उसका बर्थडे था, उसका जन्म था। तो उसके लिए विलायत से उन्होंने सितार मंगाया था। किसने? रविशंकर और उमा शंकर ने विलायत से सितार मंगाया था। किससे? उसके साथ जो है 2 बंदे भी आने वाले थे। 2 बंदे कौन? निखिल और शाहिद। निखिल और शाहिद जो है 2 बंदों से इन्होंने विलायत से सितार मंगाया था, किसके लिए? अपने बेटे राजीव के लिए, ठीक है। राजीव के लिए किसने? उमा शंकर और रविशंकर ने। कौन रह गया? बुद्धादित्य। इसको आपको डायरेक्ट चीजें कनेक्ट करना है। बांसुरी, तो बांसुरी कौन बजाता है? हरि यानी विष्णु। हरि के पास यानी विष्णु के पास रहता है बांसुरी, है ना। हरि प्रसाद, तो ऐसे बोल सकते हो। हरि यानी भगवान से कनेक्ट करना। वैसे बांसुरी कृष्ण जी से है, लेकिन वैसे चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हरि प्रसाद यानी शिव भगवान के पास। तो बांसुरी थी उनके पास। कैसी बांसुरी थी? नीला और लाल कलर की। तो जब आप नीला और लाल कलर की बोलोगे ना, तो नीला और लाल से आपको पता है कि पन्ना लाल, 2-3 बार पढ़ोगे तो लाल से आप पन्ना लाल ही कनेक्ट करोगे, ठीक है। नीला और देखो हरिप्रसाद बांसुरी, तो देखो बांसुरी, ये काम आप कर सकते हो कि बांसुरी का आपको डायरेक्ट क्या? हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये चीज़ तो याद रहता है लोगों को काफ़ी बार। अब बाकी चीज़ें आपको कनेक्ट करना है। राजेंद्र था ना, राजेंद्र, उसको हमने एक बांसुरी दी राजेंद्र को, या राजेंद्र के पास एक बांसुरी थी लाल और नीले कलर की, ठीक है। लाल और नीला कलर उस पे है, और इस पे एक मणि भी लगी हुई थी, तो आप कुंज मणि कर सकते हो। मणि लगी हुई थी तो कुंज मणि भी हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट हो जाएगा कि राजेंद्र था, उसके पास बांसुरी थी जिस जो लाल और नीला कलर की बनी हुई थी, उस पे एक मणि लगी थी, तो कुंज मणि। शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खां तो पता ही है। बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाने गए थे शादी में, तो अपने साथ वो किसका उन्होंने देखा? बागेश्वरी को, ठीक है, बागेश्वरी, ठीक है। कमर से तो आप इकलौती महिला आप कह सकते हो बागेश्वरी, ठीक है। बागेश्वरी को देखा, जिसको देखकर उन्हें क्या आ गई? दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि इन्हें भी हम अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो बागेश्वरी को देखा और उसके बाद दया आ गई, तो कमर से भी आप कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें तो आ गई, बाकी उसके बाद उन्होंने हुसैन खां और अली अहमद, ये दोनों आपको खुद ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है वीणा। तो वीणा किसके पास है? वीणा कौन बजाता है? सरस्वती माता। सरस्वती माता उनका मेन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? वीणा, सबसे पुराना वीणा। वीणा, और वीणा जब वो बजाती है तो उससे क्या होता है? बालक, ठीक है। बालक क्या होता है? बालक क्या होता है? बच्चे या बालक। बालक जो होते हैं कृष्ण की तरह सुंदर होते हैं। जितने भी सुंदर या कृष्ण की तरह जो भी बालक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो वीणा को देखते हैं सरस्वती जी के पास, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बदरुद्दीन डागर और जयंती कुमारेश। बस ये है ना कि कुछ चीज़ें तो आपको कनेक्ट हो जाएंगी, बट कुछ चीज़ें डायरेक्ट करनी। इसी तरह बाकी चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है, और कोशिश करना चीज़ों को कनेक्ट करने की। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सरोद में बता देता हूँ। अमजद अली खान बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। करना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अब आपका कुछ भी पूछा जाता है। अमजद अली खान इसने करना है क्योंकि 2014 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, राग का प्रदर्शन, ठीक है। राग का प्रदर्शन किया था उसके लिए, तो इसलिए। बाकी आपका विश्व जत्य भी करना है, बुज्जे भी करना है, अकबर खां, हाफिज खां, जरीन दारू वाला, ये भी पूछा हुआ है बहुत बार, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मुकेश शर्मा। इसके बाद चीज़ें आपका अयान अली खान, तो खान वाले ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हैं सरोज से, ठीक है। मृदंग से आपका टी गोपाल कृष्णा, पाल घाट, रागी ठाकुर, भीम सिंह, जगदीशन, शिवरामन, मणिनयन। वायलिन से आपका कृष्णन, सुब्रमण्यम, गोविंद, विष्णु गोविंद, राजन। तो जिस टाइप से मैंने कनेक्ट किया वैसे। शिव से संतूर तो आपका इजी है। संतूर यानी शिव, एस से आ रहा है तो शिव कुमार, और भजन कर रहे थे तो भजन, ऐसे चीज़ें कनेक्ट हो जाएगा आपका संतूर से, ठीक है। रुद्र वीणा में एक ही है, ये इजी हो जाएगा।
और सारंगी भी आपका ये सिमजनी से भी चीज़ें आपका एक ही कनेक्ट है जुबिन मेहता। तीनों इसलिए याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तीनों अवार्ड मिले हैं, दो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं तीनों, पद्म भूषण पद्म विभूषण टैगोर वाला। तो ये आपका काम है किसका, इंस्ट्रूमेंट वाला आपका आज का टारगेट है डे नंबर 6 का। अब हम करेंट का थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो करेंट में आज का टॉपिक हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है, और कुछ करेंट के जैसे जैसे चीज़ें अपडेट भी होंगी तो मैं लास्ट बीच बीच में होगी करेंट के जो भी चीज़ें अपडेट होंगी तो मैं वो एक्स्ट्रा भी कराते हुआ चलूँगा, ठीक है। तो ये तो आपका जैसे जून तक का, मई जून तक का है, तो इसके बाद के जो भी होंगे तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में जो भी एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी हम एक बार स्पीडी को भी करेंट स्पीडी करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, तो वहाँ से भी चीज़ें जो रह जाएंगी वहाँ पे कवर हो जाएगा। पहला आपका जो एक्सरसाइज है उसका नाम है धर्म वीर गार्जियन। तो एक आपने पढ़ा होगा धर्म धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन करके आएगा, इस बार आपका वीर गार्जियन करके आएगा। तो गार्जियन वाले जो भी हैं वो भारत और जापान के बीच होता है, तो ये इंडियन एयरफोर्स और किसके पास, जापान की एयरफोर्स दोनों के बीच होता है। तो इंपॉर्टेंट है पहली एक्सरसाइज आपका वीर गार्जियन, ठीक है। कहाँ पे क्या चीज़ हुआ वो भी थोड़ा बहुत आपका है। वरुण किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच, ये 21 नंबर वाला था, इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है ई चक्रवात, चक्रवात करके, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है चक्रवात आई। चक्रवात आई कहाँ पे है? ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ, ये इंडिया और मिस्र के बीच हुआ है, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली एक्सरसाइज का नाम है एम्फैक्स। एम्फैक्स किस किस के बीच होता है, ये हमारा इंडियन आर्मी और किसके पास, एयरफोर्स के साथ, आर्मी और एयरफोर्स के दोनों के दोनों होते हैं। और इसमें ये कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। फोर्थ हमारा होता है ऑप्स अलर्ट। ऑप्स अलर्ट ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर में, भारत पाकिस्तान सीमा में, किस किस के बीच, ये किसने स्टार्ट किया था, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, किसने स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्स अलर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तारकश। तारकश, तारकस किस किस के बीच होता है, तारकस, तारकस एनएसजी और यूएसओएफ। एनएससी मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूएस का मतलब यूएस आर्मी यानी यूनाइटेड स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन। तो यानी भारत और यूएस के बीच आप कह सकते हो तारकस वाला, 6 नंबर का है। इसके बाद है धर्म गार्जियन, अभी हमने पढ़ा था भारत और जापान के बीच होता है। इसके बाद अगला है आपका एक्स डस्टल। एक्स डस्टल, ये डस्ट लीक करके भी पिछली बार हुआ था, इस बार एक्स डस्ट भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना। नेक्स्ट आपका 9th वाला है, ये एक्सरसाइज का नाम है आपका डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग किस किस के बीच होता है, तो डेजर्ट फ्लैग कौन सा नंबर का हुआ, 8 नंबर का, ये होता है भारत, ये होता है यूएई, भारत और यूएई, इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत और यूएई के बीच, ठीक है। इसके बाद अगला है फ्रीन है, फ्रीन तो इंपॉर्टेंट है ना, FRINJEX, ये तो डायरेक्ट आप कर लोगे, FRI से फ्रांस, FR से फ्रांस और IN से इंडिया, फ्रांस और इंडिया, ये तो नाम में ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है स्लाइनेक्स, बहुत ही ईजी है, SLINEX, SLI से श्रीलंका और IN से इंडिया, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। बस ये एयरफोर्स के बीच होता है, ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुआ था, एक्सरसाइज है कॉप इंडिया। कॉप होता है भारत और यूएस के बीच, यानी इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच होता है, ठीक है। तो इंडिया और यूएसए यानी कॉप इंडिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कॉप इंडिया, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है कौन सा, एक्सरसाइज का नाम है अभ्यास कवच, ठीक है, कवच करके है। तो कवच ये अंडमान निकोबार में हुआ था, ये हमारी तीनों ही सेना के बीच, ये किस किस के बीच होता है, एयरफोर्स, नेवी और भारतीय एयरफोर्स, नेवी और भारतीय तटरक्षक, तीनों के बीच, ठीक है, ये वाला कवच वाला। इसके बाद आपका रहेगा अगला है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और यूके के बीच होता है। इसके बाद अगला आपका है अभ्यास त्रिशक्ति करके। अभ्यास त्रिशक्ति है ना, तो ये किस किस के बीच होता है, ये इंडियन एयरफोर्स और CAPF के बीच, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है अभ्यास कटलेस। कटलेस किसके बीच होता है, INS त्रिकंठ खाड़ी में ये हुआ था, ये INS, अच्छा ये कहाँ पे हुआ था, बस ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ, या अभ्यास कटलेस में कौन भारत की तरफ से पार्ट ले रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है INS त्रिकंठ, ठीक है। और इसमें कौन भाग ले रहा है, IMX ये भाग ले रहा है, इसका नाम याद रखना, IMX-CE 1323, इंपॉर्टेंट है।
फ्राइन अभी हमने करा था, एफ आर से फ्राइन फ्रांस और आई एन से इंडिया, फ्रांस भारत और फ्रांस के बीच क्या चीज़ है ये यहाँ पे पहला। इसके बाद यहाँ पे है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किस किस के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के पास, इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है कुरुक्षेत्र। इसके बाद ए एफ आई, ए एफ से आप देखोगे ना, ए एफ से अफ्रीका और आई एन से इंडिया, इंडिया और अफ्रीका के बीच, ये तो नाम से पता कनेक्ट हो जाएगा। कॉन्कर्ड किस किस के बीच होता है? भारत और यूके, अभी हमने करा था अजय वॉरियर, भारत और यूके, ऐसे हमारा कॉन्कर्ड है भारतीय नौसेना, इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों के बीच, ठीक है, नेवी के बीच। इसके बाद हमारा है कौन सा? एल ए सी, एल ए सी पे कौन है? एल ए सी वाला क्वेश्चन भी आता है, किसके साथ बॉर्डर है? चाइना के साथ। और यहाँ पे वायु प्रहार जो है किसके बीच होता है? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एक्सरसाइज। नेक्स्ट वाले में डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो कवर हो जाएगा।